तो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर क्रॉप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगातार पेपर में हमसे पूछा जा चुका है। आइए उस टॉपिक पर शुरुआत करते हैं। टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा बूंद 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 सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई विधि। जी हाँ स्टूडेंट्स, बूंद बूंद सिंचाई विधि जिसे हम लोग बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ड्रिप इरिगेशन, या स्टूडेंट्स इसे हम लोग कहते हैं माइक्रो सिस्टम या माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, माइक्रो इरिगेशन के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई। अब स्टूडेंट्स ड्रिप सिस्टम क्या होता है, सभी लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स, आजकल टमाटर में या जो भी मैक्सिमम सब्जियां हैं उनमें ड्रिप सिस्टम का उपयोग सबसे ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिल जाएगा। तो बोले यस सर, बिल्कुल सबसे ज्यादा मात्रा में हमें ड्रिप सिस्टम का उपयोग देखने को मिल रहा है। तो पेपर में स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो ड्रिप इरिगेशन है कौन से देश से लिया गया है। आप लोगों ने पढ़ चुका है इस क्वेश्चन को कि ड्रिप इरिगेशन जो कहां से लिया गया है, जल्दी बताइए कौन से देश से लिया गया है। क्या ये इंडिया से लिया गया है, क्या ये पाकिस्तान से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, चाइना से लिया गया है, इजराइल से लिया गया है, कहां से लिया गया है? अरे वाह, वेरी गुड। तो बोले सर इसे जो लिया गया है इजराइल से लिया गया। जो आप ड्रिप खेती करते हैं, तो ड्रिप खेती आप जो करते हैं वो कहां से लिया गया है? इजराइल से लिया गया है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, इजराइल से लिया गया है। अब स्टूडेंट्स पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि भैया जब हम ड्रिप इरिगेशन का यूज करते हैं तो कितने परसेंट पानी की बचत इसमें हो जाती है। जब हम ड्रिप इरिगेशन का यूज करते हैं तो पानी की कितनी परसेंट इसमें बचत हो जाती है। ये हमारे पेपर के लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है जी। ड्रिप इरिगेशन का यदि आप यूज करते हैं तो कितने परसेंट पानी की बचत आप कर सकते हैं? मैसेज कीजिएगा, मैसेज करके बताइए क्या हो सकता है करेक्ट आंसर इसका। 70% पानी की बचत की जा सकती, बिल्कुल जी हाँ स्टूडेंट्स, इसमें 50 to 70% क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें पानी की बचत कर सकते हैं। बोले यस सर, पानी को क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। तो वाटर सेव यदि आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो भैया वाटर का जो सेविंग परसेंटेज है हमारा वो कितना हो सकता है? 50 to 70% पानी की बचत इसमें हो जाती। तो बोले यस सर, पानी की जो बचत है वो कितनी हो जाएगी? 50 to 70% आपको बचत देखने को मिल जाएगी। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। कितने परसेंट उर्वरकों की बचत हो जाती, मतलब आपको ज्यादा खाद डालने की जरूरत नहीं है। जिन खेतों में यदि आप क्या कर रहे हैं, ड्रिप सिस्टम का यूज कर रहे हैं, तो जहां पौधा होगा वहीं पर खाद डालेंगे आप। तो बोले सर क्या होता है, ड्रिप सिस्टम के माध्यम से क्या हो जाता है, आप क्या करते हैं, पानी में घोल के खाद पहुंचा देते हैं। आप हर पौधे के पास में जाके नहीं देते, पौधे के पास में क्या हो जाता है, डायरेक्ट वो ड्रिप सिस्टम की मदद से चल जाता है। आपका जो भी कुआं है, जो भी टैंक आपने बना के रखे हो, ठीक है, जैसे मान के चलो स्टूडेंट्स ये आपका क्या है, ये टैंक है और यहाँ पर आपका क्या है, ये कुआं है। तो कुएं से पानी आप लोग टैंक में देते हैं, टैंक की मदद से क्या होता है, आपके पूरे के पूरे खेतों में जाता है। बोले यस सर, पूरे खेतों में जाता है। जहां भी पेड़ लगे हुए होते हैं, पेड़ों को क्या मिल जाता है स्टूडेंट्स? बोले सर उसके पास में क्या होता है, हमने ड्रिप सिस्टम लगा के रखा हुआ था, उनके ड्रिप के पास में उसे हम लोग खोल देते हैं। तो स्टूडेंट्स इससे क्या होता है कि भैया हमें क्या करना पड़ता है, खाद को या तो आप इस टैंक में मिला दो, या तो आपका जो कुआं है उस कुएं में ही क्या कर दो, आप लोग अपना जो भी खाद है उसको एक अनुपात में या उस टैंक के एक अनुपात में डाल दो, ड्रिप सिस्टम में छोड़ दो। तो देखा होगा आप लोगों ने, जहां भी ड्रिप सिस्टम लगा हुआ होता है वहां पर एक पानी की टंकी भी बहुत बड़ी रखी जाती है, या वहां पर एक क्या किया जाता है, टैंक भी बनाया जाता है। तो बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स पानी की भी बचत हो जाती है, बोले इसमें, बोले यस सर, बिल्कुल 50 से 70% पानी की बचत हो जाती। फर्टिलाइजर की भी बचत हो जाती। बोले यस सर, फर्टिलाइजर का भी इसमें क्या हो जाता है, बचत हो जाती है। मतलब जो उर्वरक होंगे हमारे उसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें बचत कर सकते हैं। तो 20 to 40% क्या हो जाता है, उर्वरकों का भी हम लोग इसमें बचत देख सकते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भैया। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या हो जाता है, प्रोडक्शन में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जहां पर आप ड्रिप सिस्टम यूज करते हैं वहां पर आपको प्रोडक्शन जो है, उत्पादन जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। तो कितने परसेंट आपको ज्यादा उत्पादन देखने को मिल सकता है, यदि आपसे पेपर में यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कितना आपको उत्पादन देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट्स, बताइए कितना परसेंट आप ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं इसकी सहायता से। तो सर लगभग लगभग यदि प्रोडक्शन की बात की जाए, ठीक है,
तो स्टूडेंट्स प्रोडक्शन जो है वो आप लोगों का स्टूडेंट्स लगभग जो है वो 30% से लेकर 40% तक आप प्रोडक्शन इसमें बढ़ा सकते हो। और स्टूडेंट्स उर्वरकों की जो बचत है वो लगभग यदि आप इसमें लिखना चाहें, ठीक है, तो स्टूडेंट्स 40% के आसपास में इसमें क्या कर सकते हो, सिंगल में यदि लिखना है तो 40% आप उर्वरकों की बचत कर लोगे और 30 से 40% क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन में इजाफा भी कर सकते हो। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स जहां पर ड्रिप सिस्टम लगा हुआ होता है, ड्रिप आपने सबने देखा है, बोले यस सर बिल्कुल देखा हुआ है। तो फ्रेंड्स ड्रिप सिस्टम में आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, ये पेपर में लगातार चर्चा का विषय रहा है जी। ड्रिप सिस्टम में कौन कौन से यंत्रों का यूज किया जाता है जी, मैसेज करके बताइएगा जरा। ड्रिप सिस्टम, बोले यस सर बिल्कुल देखा हुआ है हमने। कभी आपने लेकिन ये नहीं सोचा होगा कि भैया उसमें कौन कौन से उपकरणों का यूज किया जाता है जी। ड्रिप सिस्टम में किन किन उपकरणों का यूज किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए मोटर का यूज करेंगे, ओके मोटर का यूज कर लेंगे हम लोग। और किन किन चीजों का यूज करेंगे आप लोग जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो स्टूडेंट्स पेपर में यदि आपसे पूछा जाए कि भैया ड्रिप सिस्टम में क्या क्या चीजें यूज होती, तो आइए उनके बारे में जरा चर्चा करते हैं। पेपर में लगातार पूछा जाता है, ठीक है, कि किन किन चीजों का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है, पेपर में ये कोई भी चीज पूछी जाती है किसका यूज नहीं करते हैं तो पता होना चाहिए। आप लोग कभी यदि कहीं ड्रिप सिस्टम यदि लगे या कहीं लगा हुआ है तो वहां जाकर एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टूडेंट्स जो चीज हमें लगती है, ठीक है, हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है हमारा, वो है स्टूडेंट्स हमारा इसके इक्विपमेंट का। पेपर में लगातार पूछा जाता है इसमें, बोले सर कौन कौन से यंत्रों का जो है यूज किया जाता है, उपकरणों का यूज किया जाता है, उसकी हम लोग डिटेलिंग देख रहे हैं। सबसे पहले आपको वायरिंग लगते हैं, जो देखा होगा पूरे खेतों में जो बिछाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम लोग बोलते हैं ड्रिप लाइन। उसे क्या कहा जाता है, ड्रिप लाइन के नाम से जाना जाता है। बोलिए यस सर ड्रिप लाइन के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा ड्रिप लाइन कहते हैं इसे। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स बीच बीच में आपने देखा होगा क्या लगी होती है, बॉल लगी होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह यदि आपको पानी घुमाना है, ठीक है, कि भैया इस रोड इस लाइन में नहीं पहुंचाना दूसरी लाइन में पहुंचाना है, तो आपने क्या देखा होगा स्टूडेंट्स, वहां पर क्या लगी होती है, वॉल वैल्यू लगी होती है। क्या लगी होती है, एक प्रकार की बॉल लगी होती। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, वहां पर आपको वॉल देखने को मिल जाएगी। चलिए अब स्टूडेंट्स जैसे मान के चलो ये सर्किट में आपने पानी पहुंचा दिया और आपको अब ये सर्किट बंद करना, तो यहां पर क्या लगा होता लास्ट में, भैया ये तो सिर्फ शटल है एक प्रकार की, पानी जा रहा है इसमें, ड्रिप लाइन से पानी जा रहा है, बीच में वॉल लगी है कि भैया पानी इधर नहीं अब इधर पहुंचाना है। तो ये लास्ट में जब आपकी खत्म हो गई, यहां पर लास्ट फसल लगी थी ये खत्म, तो यहां पर क्या लगा होगा सर, यहां पर लगा होता है हमारा एंड कैप। एंड कैप लगा होता है, ठीक है, बोलिए यस सर एंड कैप जिसे हम लोग कहते हैं, एंड कैप को एंडी कैप कहेंगे आप लोग। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स एंड कैप के बाद में क्या होगा, जिसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, अंतिम बिंदु पर कैप जो लगता है, ठीक है, या अंतिम बिंदु की टोपी, अंतिम बिंदु टोपी, हिंदी नाम थोड़े से अजीब से आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें। चलिए अब स्टूडेंट्स क्या होता है, देखा होगा कभी भी जब आप लोग क्या करते हैं नोजल को टाइट करते हैं तो स्टूडेंट्स उसमें क्या लगा होता है, ड्रिल बिट लगी होती है। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है, ड्रिल बिट लगी होती है। ड्रिल बिट क्या होती है, ठीक है, सॉकेट जैसा होता है। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। और क्या लगा हुआ होता है स्टूडेंट्स में, तो स्टूडेंट्स इसमें क्या लगा हुआ होता है, आपका पंच टूल लगा होता है। यदि आपने देखा होगा कभी तो पंच टूल लगा हुआ होता है। पंच टूल क्या करता है स्टूडेंट्स, पंचिंग के काम में आता है। इसको आप जरा एक बार चेक करके देखिएगा, आपको मजा आएगा। अब स्टूडेंट्स जब भी कोई चीज आपको क्या करना होता है, जैसे मान चलो आपको ये एक बार ये हो गया और आपको क्या करना, दूसरा वाला जो है वो इससे कनेक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स देखा होगा आप लोग क्या करते हैं, एक प्रकार से उसमें क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं, उसको बांधते हैं। आप क्या करते हैं, उसको आप बांधते हैं। तो बांधने वाले को क्या कहते हैं, तो बोल सर इसको बांधने की जगह क्या करना है, हमें एयर रिलीज करना है। तो एक क्या होता है, एयर रिलीज वैल्यू लगी होती है हवा निकालने की, एयर रिलीज वैल्यू लगी होती है कि भैया जो पहले शुरुआत में पानी के साथ में हवा भी फ्लो हो जाती है, तो सर क्या होती है, एयर रिलीज, तो सर हवा प्रवाहित वाली वैल्यू लगी होती है, हवा प्रवाहित यंत्र लगा हुआ होता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। और क्या लगा हुआ होता है, बोले सर फ्लक्स लगा हुआ था इसमें, एक क्या लगा हुआ था, फ्लक्स, जो तेजी से उसको प्रवाह करता है। बोले यस बिल्कुल सर ठीक है। और क्या लगा हुआ होता है स्टूडेंट्स,
बोल सर वेंचुरी लगा हुआ होता है। ये नाम सारे याद रखिएगा दिमाग में, ठीक है। और क्या लगा हुआ था, ये फ्लश लगा हुआ, जैसे आपके घरों में फ्लश लगा हुआ होता ना, वैसी वाला फ्लश है। पानी को स्पीड से पहुंचाने के लिए फ्लश नहीं करते आप लोग वॉशरूम में, वही वाला फ्लश है। चलिए, इसके बाद में और क्या लगता है स्टूडेंट्स आप लोगों को? तो स्टूडेंट्स इसके बाद में आपको मिल जाता है स्टूडेंट्स ड्रिल बिट लगा हुआ होता है एक। क्या लगा हुआ होता है? ड्रिल बिट लगा हुआ होता है। और एक होता है स्टूडेंट्स आप लोगों का वेंचुरी। क्या लगा हुआ होता है? वेंचुरी लगा हुआ होता है। और क्या लगे हुए होते हैं? बोल सर नोजल लगे हुए। तो नोजल तो हर किसी को पता है, भले ही तुम कुछ भूल जाओ, नोजल बस देखें सर, बाकी कुछ नहीं देखा, नोजल तो देखा ही देखा है। बोले यस सर, नोजल हमें देखने को मिल जाएगा। ऊपर क्या लगे होते हैं? रेन गेज या रेन गन जिसे हम लोग कहते हैं, वो पानी दूर तक फेंकती है जो। बोले यस सर, बूंद बूंद में क्या होता है, पानी क्या होती है, वो थोड़ी स्पीड से नीचे की ओर नहीं पहुंचाती। बोले यस बिल्कुल सर, लगा हुआ होता है उसमें। और क्या लगा होता है सर? फॉगर लगा हुआ होता है। फॉगर, ये नाम याद रखिएगा। अब मैं इसको ऐसे ही याद लिखूंगा भैया, इसको फॉगर कहते हैं, इसको रेन गन कहते हैं, इसको क्या लिखूंगा मैं? नोजल कहते हैं। इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? उसे इसको हम लोग वेंचुरी कह सकते हैं, या वेंचुरी लिखना तो वेंचुरी ऐसा लिख लो, वेंचुरी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? ड्रिल बिट कहेंगे। तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको बस उसको याद रखना कि कौन कौन सी चीजें होती हैं। और क्या लगता है स्टूडेंट्स आप लोगों को? स्प्रिंग कलर के पाइप लगते हैं। तो आप लोग पाइप भी लिख सकते हो भैया, कहीं कहीं हमें क्या लगेगा वो सर पाइप का यूज पड़ेगा। तो लगभग इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिलती है किसी भी एक ड्रिप सिस्टम में। बोले यस सर बिल्कुल, ये तो काम की चीजें हैं भाई। अब जहां पर पानी टिप 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 करके गिरता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है बताओ? जहां पर पानी जो है वो टिप 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 करके गिरता है, तो जहां पानी टपकता है उसे क्या कहा जाता है? तो जहां पर पानी टपकता है, इसका नाम ही आया है सर, उसे कहा जाता है ड्रिपर। उसे क्या कहा जाता है? ड्रिपर कहा जाता है। तो बोले यस सर बिल्कुल, हमने देखा हुआ है। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स हम लोग? बोल सर डिपर के नाम से जानते हैं। बोले यस सर, उसे हम लोग क्या कह देंगे? ड्रिपर कह देंगे, या तो उसे हम लोग ई मीटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ई मीटर। जहां पानी टपकता है, जहां पानी टपकता है टिप 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 करके पौधे के पास में, ठीक है। जैसे मान चलो ये आपका एक पौधा लगा हुआ है, इस पौधे की जो जड़ है, इस जड़ के पास में जो पानी आपने डाला है वो टिप 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 करके जाता है ना, तो वो टिप टिप वाले को ड्रिपर के नाम से जाना जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसको सेट भी किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है आपका? रेन गन भी लगा हुआ है, सारी चीजें लगी हुई है, ठीक है। एक प्रकार का यंत्र होता है ये ड्रिप सिस्टम का। तो बोले यस सर, तो इसका एक प्रेशर भी रखा जाता है कि भैया उस निश्चित प्रेशर में ही हम लोग क्या करेंगे? पानी को छोड़ेंगे। तो उसका दबाव भी मैनेज किया जाता है। उसका दबाव कितना रखा जाता है बताइए? कितना दबाव रखा जाता है? एक ड्रिप सिस्टम आप चला रहे हो तो उसका आप प्रेशर कितना मेंटेन करके रखोगे, ये बताइएगा। क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? जी, तो यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, 2.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उसका क्या रखा जाता है? प्रेशर रखा जाता है। पेपर में ये प्रेशर भी पूछा जा चुका है कि भैया प्रेशर क्या होगा, ठीक है। तो स्प्रिंग कलर से, ठीक है, थोड़ा सा ये अलग है। ड्रिप सिस्टम जो है आप लोगों से यदि पेपर में यदि पूछा जाए तो बनना चाहिए, क्योंकि ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंग कलर दोनों हमारे लिए पेपर में क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पूछे जा चुके हैं कई बार। तो यदि आप लोगों से यदि पूछा जाए तो ड्रिप और स्प्रिंग कलर दोनों पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि टाइप ऑफ इरिगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ड्रिप है, क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा क्या चल रहा है? ड्रिप चल रहा है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब आ जाते स्टूडेंट्स बूंद बूंद के बाद में स्प्रिंग कलर, तो देखा ही है आप लोगों ने। बोले हाँ सर बिल्कुल, स्प्रिंग कलर तो आज के समय में, ठीक है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने स्प्रिंग कलर को नहीं देखा है। बोले यस बिल्कुल देखा हुआ है। जी बताइएगा, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? फवारा, ठीक है, फवारा सिंचाई विधि। फवारा सिंचाई विधि क्या होता है स्टूडेंट्स? फवारा सिंचाई विधि, फवारा सिंचाई विधि क्या होती है?
चलिए, तो बोले सर देखें हम लोगों ने फव्वारा सिंचाई विधि तो कोई बात ही नहीं है। अब इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे लिए पेपर में पूछे जाते हैं जरा उनको ध्यान से समझिएगा। पहले तो यह पूछा जाएगा कि भैया पानी की बचत कितने % होगी इसमें। तो सर जितना ड्रिप में होती उतने ही % इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगी बचत, कि ड्रिप में ज्यादा बचत होती है। बोल सर ड्रिप में ज्यादा बचत होती है, इसमें थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम बचत होती है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वाटर सेविंग कितनी होगी, पानी की बचत। यदि आपसे पेपर में दिया जाए कि भैया पानी की बचत बचाइए, ठीक है, वाटर सेविंग कितना होगा इसमें, वाटर सेविंग कितनी होना चाहिए भैया, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, तो वाटर सेविंग कितना होगा स्टूडेंट बताइए जरा। पेपर में यदि पूछा जाए कि वाटर सेविंग हमें करना है तो वाटर सेविंग कितना होगा जी, पेपर में वाटर सेविंग दिया जाए तो कितना % जो है वो आप लोग वाटर सेव करके रख सकते हो। तो बच्चों इसमें वाटर सेविंग जो है वो लगभग लगभग स्टूडेंट्स आप लोग 40% तक कर सकते हो। 40% तक आप लोग क्या कर सकते हो, नॉर्मल बचत कर सकते हो। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब इन चीजों पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, एक पाइप नोजल का यहां लगा हुआ है, यहां से स्प्रिंकलर चलता है, एक पाइप आपका स्प्रिंकलर का यहां लगा हुआ है, एक पाइप फिर इधर लगा है। तो इस तरीके से जो पाइप बिछाता है किसान खेतों में, आपने देखा होगा खेतों में किसान पाइप बिछाते हैं, तो जो एक पाइप से दूसरे पाइप की जो दूरी होती है, वन पाइप टू अनदर पाइप डिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि स्प्रिंकलर में एक सेट का जो पानी आपने देखा होगा ऐसे उड़ के दूसरी तरफ जाता है, इतनी दूर तक उसको कवर करता है, इतनी दूर तक ऐसे पानी जाता है इनका, बोले हाँ सर बिल्कुल देखा है, ऐसे पानी घूमते रहता है चारों ओर। बोले हाँ सर चारों ओर पानी घूमते रहता है उनका, किसके द्वारा उड़ते रहता है, किसके द्वारा उड़ता भैया पानी बताइए, किन चीजों के माध्यम से उड़ता है। तो सर उसमें क्या लगा हुआ होता है, रेन गन लगी होती है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, रेन गन लगी होती है। और क्या लगा हुआ होता है उसमें, चिड़िया जिसे कहते हैं आप लोग, नॉर्मली लोग क्या कहते हैं उसको, चिड़िया कहते हैं भैया, चिड़िया लगी होती है। बोले बोले यस सर बिल्कुल चिड़िया लगी होती है। तो स्टूडेंट्स उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेनगन के नाम से जानते हैं कि रेनगन लगी होती है, और रेनगन क्या होता है, फॉगर क्या होता है, वो घूमते जाता है। बोले यस सर। तो एक पाइप से दूसरे पाइप के बीच की जो डिस्टेंस होगा वो कितना रखा जाता है, पेपर में तो हमसे ये पूछा जा चुका है कि एक पाइप से दूसरे पाइप की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 40 फीट, 40 फीट होती है। बोले भैया जी बताइए स्टूडेंट 40 फीट, क्या 40 फीट जो है वो यहां पर करेक्ट आंसर होगा भैया, 40 फीट जी, बहुत बढ़िया जी हाँ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स उसे रखा जाता है, ठीक है, मतलब पाइप से पाइप की दूरी, जो डिस्टेंस रखा जाता है, डिस्टेंस वन पाइप टू अनदर पाइप जो रखा जाता है, वो रखा जाता है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सही कहा है, ठीक है, क्या 40 फीट, क्या रखा जाता है 40 फीट का जो डिस्टेंस है, बहुत ही सही और सटीक आंसर दिया गया है, 40 फीट रखा जाता है। चलिए सेंटीमीटर में कितना रखा जाएगा, सेंटीमीटर में या मीटर में, चलो मीटर में बताओ, मीटर में कितना रखा जाता है। तो सर मीटर में रखा जाता है 12 मीटर, कितना मीटर रखा जाता है, 12 मीटर। एक पाइप से दूसरे पाइप की जो दूरी है वो 12 मीटर होती है। फीट में जो हो जाती है स्टूडेंट्स क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, फीट में क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। क्यों ज्यादा हो जाती है उसका कारण भी है, क्योंकि एक मीटर में कितने फीट होते हैं, तो सर एक मीटर बराबर कितना फीट, सर 3.2 फीट ये होता है। तो हमारे पास कितना फीट है सर, 12 फीट है, तो सर 12 मीटर है, तो 12 मीटर इक्वल टू क्या हो गया, 3.2 गुणित 12। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग लगभग वो 40 के आसपास में ही आएगा, क्योंकि 8 भी होता है साथ में, जिसे हम लोग 3.3 लिख सकते हैं राउंड फिगर, चाहो तो 3.3 क्या कर सकते हैं, राउंड फिगर लिख सकते हैं। यदि आपसे स्टूडेंट्स पेपर में यदि पूछा जाए, ठीक है, तो आपसे आसानी से क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 3.3 फीट होता है जी। नोट कीजिए स्टूडेंट्स क्या होगा बताइए, पेपर में यदि आपसे
पूछ लिया जाए तो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? बोले सर बनेगा। पेपर में दिए ऐसे क्वेश्चन दिए आते हैं तो आसानी से क्या हो जाएंगे आपसे, बन जाएंगे जी। ओके, अब आ जाते हैं जरा हम, चलिए किसमें, एक दूसरे क्वेश्चन के साथ में। एक नोजल सेट आपके पास में कितना नोजल सेट है? मात्र एक नोजल सेट है। एक नोजल सेट जो है, ठीक है, उससे स्टूडेंट्स, ठीक है, कितना पानी प्रति घंटे निकलता है? एक नोजल सेट से कितना पानी प्रति घंटे निकलता है? मैसेज करो। जी, एक नोजल सेट से कितना पानी प्रति घंटे निकलता है? जी, बताएं, एक नोजल से कितना पानी निकलता होगा? जी, एनीवन? एक नोजल से एक घंटे में, वन नोजल से एक घंटे में कितने लीटर पानी निकलता होगा? बताइए, मैसेज कीजिए। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? जो एक नोजल होती है, नोजल पाइप तो हर किसी ने देखा ही, कोई बात ही नहीं है उसमें। बता दीजिए जरा कि जो नोजल पाइप होता है उससे कितना पानी निकाल लेते होंगे आप लोग, कितने लीटर प्रति घंटे? एक नोजल सेट, मात्र एक नोजल सेट, ठीक है, वन नोजल सेट, ठीक है, पर आवर कितने लीटर पानी निकालता होगा? कितने लीटर? 10,000, 1,000, 5,000, 3,000, 2,000? जी, सोचिए सोचिए, क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? जी, तो स्टूडेंट्स लगभग लगभग 4,000 लीटर से 5,000 लीटर तक पानी एक घंटे में निकलता है। एक घंटे में एक नोजल सेट से, एक घंटे में एक नोजल सेट से निकलता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है, पेपर में दिया आया तो बन जाएगा हमसे। अब यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि एक एकड़ में कितने नोजल सेट लग सकते हैं, मतलब कितने नोजल फंसेंगे, जो स्प्रिंकलर के ऐसे फवारे टाइप के जो उड़ते हैं, वो एक एकड़ में आपको चलाना है। एक एकड़ में, ये आपके पास में एक एकड़ जमीन है, इसमें आपको कितने नोजल लगेंगे? बताइए, 1 एकड़ इक्वल टू हाउ मेनी नोजल? कितने नोजल लगेंगे भैया आपको एक एकड़ में? पेपर में सारे क्वेश्चन आए हैं बेटा, पूरा का पूरा आपसे ना डिटेलिंग पूछ लिया जाता है। बताओ, स्प्रिंकलर सेट आपको लगाना है और आपको घर में बोला गया कि भैया स्प्रिंकलर सेट लगाना है हमें। आप कोई अधिकारी बन गए, मान के चलो कल को आप कृषि विस्तार अधिकारी बन गए, या वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी बन गए, या आप क्या बन गए स्टूडेंट्स, आरआई तहसीलदार वगैरह बन गए, तो आपको इशू करना है, कुछ चीजें इशू करना है, कृषि विभाग में आपकी नौकरी लग गई कल को, और आपको बोला गया, ठीक है, कोई किसान आया कि सर मेरे पास में 1 एकड़ जमीन है, सर मुझे क्या कर दो, नोजल सेट इशू कर दो। तो कितने नोजल सेट पाइप दोगे उसको, बताओ, एक एकड़ के लिए? जी, क्या होगा? 35 नोजल? अरे क्या बात है, 35! तुम तो देश डुबा दो पूरा, ठीक है, किसान को रातों रात अमीर बना दोगे। कितने नोजल दोगे आप उसको, बताओ, नोजल की बात हो रही है, कितने नोजल दोगे?
भैया कम से कम उसको 1 एकड़ के लिए ना मात्र 8 या 10 नोजल की आवश्यकता पड़ती है, ज्यादा नहीं दे देना भैया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान है, ये सारे पेपर में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपको भविष्य में उसे अधिकारी बनाना है। तो अधिकारी बनाना तो आपको अधिकारी लेवल की चीजें पता भी होना चाहिए, ठीक है। हर बेसिक से बेसिक चीजें पेपर में पूछी जाती हैं, और यदि आया तो आपके अलावा फिर किसी और से बनेगा भी नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें जो है या तो एक किसान समझ सकता है अनुभवी, या तो फिर आप लोगों ने, ठीक है, गहराई से अध्ययन किया हो तो ही बनेगा आप लोगों से। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसमें प्रेशर कितना रखा जाता है, यदि आप लोगों से पूछा गया कि भैया इसमें दबाव कितना रखोगे आप, तो इसमें जो दबाव रखा जाता है वो 2.5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर रखा जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्पीड से आपको पानी छोड़ना पड़ता है, तब जाके वो क्या करते हैं, स्प्रिंकलर के पाइप आपके घूमते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भैया, क्लियर हो गया, बन जाएगा हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आप सभी लोगों ने एक नाम जरूर सुना होगा, ठीक है, निक्षालन। एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जो आप लोग सभी इसके बारे में जानते होंगे। नाम है स्टूडेंट्स उसका निक्षालन। चलिए, निक्षालन जिसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, बोल सर इसे हम लोग जानते हैं लीचिंग के नाम से। लीचिंग के नाम से क्या होता है स्टूडेंट्स, लीचिंग। पेपर में यदि आपसे पूछा जाए कि भैया बताइए लीचिंग क्या है, जी किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, निक्षालन। निक्षालन का मतलब होता है ज्यादा पानी दे देना या कम पानी दे देना या पानी नहीं देना, ठीक है। या लीचिंग है क्या, आपको जो भी समझ में आ रहा जरा बताओ तो, आपके हिसाब से क्या है लीचिंग। क्या लीचिंग एक फसल का नाम है, क्या लीचिंग एक फसल का नाम है। क्या मिट्टी सुधार करने के लिए निक्षालन किया जाता है, मिट्टी सुधार को इसमें इंक्लूड किया गया है क्या। पानी की खपत, ओहो, एक ने तो पानी की खपत कह दिया इसको, जी पानी की खपत नहीं होगा, हिंट कर दे आपको, पानी की खपत नहीं होगा। निक्षालन किसे कहा जाता है, जी कितना, क्या होगा निक्षालन। तो जरा ध्यान से समझिएगा भैया, निक्षालन का मतलब क्या होता है। जब आपने खेतों में पानी दिया तो पानी के साथ में स्टूडेंट्स क्या होता है, जो खनिज लवण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे मिट्टी में जाते हैं। यदि आपने मान चलो यूरिया दिया, यूरिया देने के बाद में जैसे मान चलो आज आपने खेत में यूरिया डाल के आया और कल आपने पानी छोड़ दिया, तो यूरिया के साथ में और भी जो खनिज तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे मिनरल्स वगैरह क्या होते हैं, जड़ों में जाते हैं। तो वही प्रक्रिया को निक्षालन कहा जाता है, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, निक्षालन के नाम से जाना जाता है। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा, ठीक है, नहीं मालूम था, तो अब आप लोग उसे जरा ध्यान से देखिएगा। तो क्या लिखेंगे, खनिज लवणों को पानी के साथ, क्या लिखेंगे, खनिज लवणों को पानी के साथ, खनिज लवणों को पानी के साथ घुलकर, घुलकर मृदा के नीचे, मृदा के नीचे की सतहों पर, की सतहों में जाना, सतहों में जाना निक्षालन कहलाता है। निक्षालन कहलाता है। खनिज लवणों को पानी के साथ घुलकर क्या होना, मृदा के नीचे की सतहों में जाना ही क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, हमारा निक्षालन कहलाता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है, पेपर में दिया आएगा तो आसानी से हम लोग लिख लेंगे। तो क्या होगा डेफिनेशन साथ यदि हम चलें तो लिखेंगे लेचिंग इज अ प्रोसेस, लेचिंग is a process widely used, widely used in extractive metallurgy, metallurgy where or
is treated with chemicals to convert the valuable metal within into soluble salts। बस बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा। यदि पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से बन जाएगा। खनिज लवणों को पानी के साथ क्या करना, ठीक है, घुलकर मिट्टी के नीचे वाली सतहों में चले जाना, निक्षालन के नाम से जाना जाता है। और पेपर में यहां से क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि भैया निक्षालन क्या है, तो फिर आप लोगों के लिए क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, यहां पर दिक्कत हो जाती है। तो याद रखिएगा पेपर में यदि क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोगों से बन जाना चाहिए। चलिए क्लियर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब जरा क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि इसमें स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पर जरा चर्चा करते हैं कि भैया क्वेश्चन जो है वो कैसा हमें नजर आ सकता है। ठीक है, कुछ इसमें अच्छे वाले क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जो पेपर में हमसे पूछा जाएगा वैसे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं कि आप उनका क्या आंसर दे पाते हैं। तो स्टूडेंट्स जो लीचिंग है, ठीक है, ये प्रक्रिया जो है लकड़ियों में भी आपको नजर आएगी। जरा इस पर हम चर्चा करेंगे, क्वेश्चन के साथ ले लेते हैं। फाइंड द प्रोसेस। अब स्टूडेंट्स आपको प्रोसेस फाइंड करना है। ठीक है, हॉट वाटर एरो, सुगर बीट एरो सुगर, ये आपसे पेपर में पूछा गया है। ये आपसे पेपर में पूछा गया है। क्या पूछा गया? हॉट वाटर मतलब गर्म पानी, सुगर बीट क्या होती है भैया, किसे कहा जाता है? सुगर बीट चुकंदर को कहा जाता क्या सुगर बीट? यदि आपसे पेपर में दिया जाए भैया सुगर बीट बताओ, सुगर बीट का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं सुगर बीट? चुकंदर को कहते हैं सुगर बीट कि शकरकंद को कहते हैं सुगर बीट? शकरकंद को कि चुकंदर को? दोनों में से एक आंसर देना पड़ेगा भाई, दोनों तो हो नहीं सकते। सुगर बीट का मतलब क्या होता है जी? मैसेज कीजिएगा, सुगर बीट आप किसे कहेंगे? चुकंदर को कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स चुकंदर यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, तो बनना चाहिए पेपर में सभी लोगों से। चलिए स्टूडेंट्स इसे हम लोग क्या कहते हैं? चुकंदर कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? चुकंदर। आपको पता होना चाहिए क्योंकि सुगर बीट दे दिया जाएगा दिक्कत हो गई। चुकंदर कहते हैं। उससे क्या मिल रही है आपको? उससे शक्कर की मात्रा मिल रही है। तो ये जो प्रक्रिया है कि पानी जो हुआ वो पानी कहां गया? चुकंदर में गया। चुकंदर में क्या आ गया? उसमें रसपन आ गया और वो थोड़ी सी क्या हो गई स्टूडेंट्स? मीठी हो गई। आप लोगों की थोड़ी सी क्या हो गई? मीठी हो गई। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी आप लोगों की? तो ये जो प्रक्रिया है, क्या आपकी ये प्रक्रिया जो है वो लीचिंग कहलाएगी? क्या ये आपकी जो प्रक्रिया है ये आपकी एक्सट्रैक्शन कहलाएगी? क्या ये जो आपकी ये प्रक्रिया है ये आपकी एवोपोरेशन, बाष्पोत्सर्जन कहलाएगी? एवोपोरेशन के नाम से जानी जाएगी, या ये जो है ये ऑल ऑफ दीज के नाम से जानी जाएगी? इस टाइप की प्रक्रिया आपको एग्जाम्पल मिल जाते हैं कि भैया ये किसका एग्जाम्पल माना जाएगा जी? नन ऑफ दी मेंटेन, आपको ऐसा भी मिल जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। क्या होना चाहिए? क्या ये एग्जाम्पल जो है वो लीचिंग का होगा क्योंकि इसे लीचिंग ही लिखा जाता है? क्या ये जो एग्जाम्पल है ये निष्कर्षण का होगा, इसमें निष्कर्ष निकला है? क्या ये एग्जाम्पल जो है वो वाष्पीकरण का होगा? जी, क्या करेक्ट आंसर देना चाहेंगे आप इस क्वेश्चन का? तो स्टूडेंट्स हॉट वाटर जो है वो क्या हुआ है, मतलब पानी जो है वो क्या हुआ?
चुकंदर में गया, चुकंदर से क्या होगा, इसमें मीठापन आ गया, चुकंदर में मीठापन आ गया। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर यदि मैं लिख सकता हूं कि भैया ये क्या हो जाए, शुगर केन हो जाए, शुगर केन आ जाए, यहां पर मैं लिख देता हूं ये वाटर जो है, पानी जो है किस में दिया गया, आपका गन्ने में दिया गया, पानी जो क्या दिया गया, गन्ने में दिया गया, और उस पानी के साथ में बहुत सारे तत्व भी जाते हैं, और वो क्या होगी, गन्ना क्या हो गया आपका, मीठा हो गया। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, गन्ना जो है आपका क्या हो गया, गन्ना मीठा हो गया। तो गन्ना जो मीठा हो गया उसका उसका क्या होगा, जी क्या आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप। जी बहुत शानदार, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, पेपर में यदि आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाए, ठीक है, तो आप लोगों से क्वेश्चन बनना चाहिए भाई, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं जाना चाहिए। इसे क्या कहते हैं हम लोग, लीचिंग कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है हमारी, ये लीचिंग है, इसे निक्षालन के नाम से जाना जाता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भैया। अब लीचिंग तो आपको क्लियर हो गया कि भैया लीचिंग क्या कहलाती है। लीचिंग में किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत जाने भी नहीं वाली, आसानी से आपको क्या हो जाएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। अब मुझे आप ये बताइए फ्रेंड्स, जो लीचिंग होती है ये आप लोगों को, ठीक है, क्या गर्म सतह पर दिखाई देगी, मतलब जो लीचिंग प्रोसेस होती है वो बताइएगा मुझे, क्या ये आपकी, ठीक है, हीटिंग प्रोसेस में होगी, या आप लोगों की ये कोई ड्राई एरिया में होगी, या फ्रेंड्स जहां पर क्या हो रहा है, ठीक है, कोई चीज क्या हो रही, क्रसिंग हो रही, क्रसिंग मतलब मिल रही है, वहां पर होगी, या फ्रेंड्स ये जो है वो होगी नन ऑफ दीज। किस में जाना चाहिए, निक्षालन जो प्रक्रिया है, ये प्रोसेस जो है वो कहां पर आपको देखने को मिलेगी, जी कहीं कोई गर्म स्थान है वहां पर ये निक्षालन आपको देखने को मिल जाएगा, या कोई ठंडा स्थान है जहां पर कोई चीज क्या हो रही है आपकी, ठीक है, कुचला जा रहा है, ये गर्म हो गया, इसका मतलब एक गर्म, इसका मतलब हो गया ये सूखा एरिया है। कौन सा एरिया है आपका, सूखा वाला एरिया है। और ये वाला जो एरिया है आपका क्या है, कुचला वाला एरिया है। गर्म होगा, शुष्क होगा, जिसे हम लोग शुष्क भी कह सकते हैं, इसे हम लोग शुष्क भी कह सकते हैं, ड्राई एरिया, शुष्क एरिया। और ये आपका कुचला है। कुचला मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, जहां की मिट्टी भुरभुरी बनाए हो आप लोगों ने, तो वहां पर निक्षालन होगा क्या, मिट्टी यदि भुरभुरी है तो वहां पर होगा क्या, क्रश यदि कहीं पर हुआ है तो बोले यस सर, जहां पर क्या हुआ है मिट्टी को कुचला जाएगा भैया, वहीं पर क्या पॉसिबल है कि भैया पानी जो है वो नीचे जाएगा जमीन के अंदर। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो क्या होगा, बोले सर क्रसिंग वाला भाग इसका क्या होगा, सही माना जाएगा। चलिए एक और है टॉपिक हमारा, अंतःस्रावन, या जिसे हम लोग कहते हैं परकोलेशन। ठीक है, ये शायद आप लोगों ने कभी सुना है या नहीं सुना है, लेकिन टॉपिक बहुत बढ़िया बढ़िया आप लोगों को बताए जा रहे हैं जो पेपर में आ चुके हैं। परकोलेशन क्या चीज होती है, यदि आपको पता है तो बताइएगा, ठीक है। परकोलेशन जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतःस्रावन के नाम से जानते हैं, जी अंतःस्रावन के नाम से जानते हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स परकोलेशन, परकोलेशन में क्या किया जाता होगा, जी क्या होगा बताइए। क्या होता है परकोलेशन, कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने। एनीवन नहीं मालूम, चलिए। तो स्टूडेंट्स परकोलेशन यदि पेपर में यदि आता है तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, परकोलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सर परकोलेशन में जो मिट्टी होती है, मृदा से पानी का होता है नीचे की सतह, ठीक है,
मिट्टी का, ठीक है, मिट्टी से, ऐसा लिख सकते हैं, मिट्टी से पानी का नीचे की सतह में गति करना ही अंतःस्रावन कहलाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है। परकोलेशन प्रोसेस यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भैया परकोलेशन प्रोसेस जो है क्या होती है, तो वाटर साइकिल की स्ट्रेंथ बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है, क्योंकि पानी ऊपर जमीन से गिरा, जमीन के थ्रू कहां चला जाता है, मिट्टी में चला जाता है। ठीक है, मिट्टी से पानी क्या हो जाता है, धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगता है। तो बोले यस सर, परकोलेशन इज द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल इटसेल्फ। पानी धीरे धीरे क्या होता है, मिट्टी सोखने लगती है। आपने देखा होगा पौधों की जो ऊपर की जड़ आपको दिखाई देती है, पौधा ऊपर से आपको क्या दिखाई देता है, पौधे के ऊपर की मिट्टी क्या दिखाई देती है आपको, शुष्क दिखाई देती है। लेकिन मिट्टी के नीचे पानी होता है। जैसे आप लोग ट्यूबवेल वगैरह खोदते हैं या कुएं वगैरह या बोरवेल वगैरह करवाते हैं, तो उसमें पानी कहां से आता है सर, पानी जो होता है वो मिट्टी से क्या हो जाता है, पानी का क्या होना, नीचे की तरफ गति करना, वो परकोलेशन है। जमीन के अंदर जो आपको पानी नजर आता है बाद में, वो किसका एग्जाम्पल है, परकोलेशन का एग्जाम्पल है। भैया इतनी गर्मी रहती है, इतनी ज्यादा गर्मी रहती है, उसके बाद भी पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं। क्यों, जमीन के ऊपर का पानी तो पूरा चला गया, लेकिन सर जमीन के नीचे वाटर लेवल बना हुआ है। कौन से पानी से, जो पानी मिट्टी से निकलकर कहां गया है, नीचे की ओर गति किया है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, परकोलेशन इज द मूवमेंट थ्रो द सॉइल इटसेल्फ। ये क्या हो जाती है स्टूडेंट, सिंपल सी आपकी एक डेफिनेशन हो जाएगी जो हमसे पेपर में पूछी जाती है। नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, पेपर में आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन सारे। चलिए क्लियर हो गया। परकोलेशन भी आपको यदि पेपर में दिया आता है तो आपसे बनना चाहिए, आसानी से बन भी जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद में छोटे छोटे टॉपिक हैं। परकोलेशन छोटा सा टॉपिक है, लेकिन पेपर में पूछ लिया जाए कि वह कौन सी विधि है जिसमें मिट्टी से पानी रिसकर नीचे की ओर चला जाता है, क्या कहलाता है। ऐसा यदि कोई पेपर में क्वेश्चन आ गया कि भैया विच इज द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल इटसेल्फ इज कॉल्ड, फिर दिक्कत में पड़ जाओगे, परकोलेशन ही नहीं मालूम परकोलेशन क्या होता है। चलिए अब यदि परकोलेशन के बाद में आप लोगों से, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन आ जाए, इनफिल्ट्रेशन के नाम से यदि क्वेश्चन आ जाए, जिसे हम लोग बोलते हैं अंतःस्पंदन आ जाए। अब ये क्या चीज है भैया, अंतःस्पंदन जी, इसके बारे में भी जरा कुछ बता दो, अंतःस्पंदन किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन इनके बहुत ही विशेष गुण हैं, इनके काम बहुत बढ़िया बढ़िया है। चलिए, परकोलेशन का मतलब हुआ कि भैया ये मिट्टी है हमारी, ये मिट्टी है, ये जमीन है आपकी, जमीन के अंदर क्या ये मिट्टी है, इस मिट्टी में जो पानी भरा हुआ है, इस मिट्टी में जो पानी भरा हुआ है वो क्या हो रहा है, रिस रिस कर कहां जा रहा है, जमीन के अंदर की ओर जा रहा है। ये आपकी जमीन है ऊपर की, अंदर आपकी क्या है, मिट्टी बनी हुई है, बहुत सारी मिट्टी के एरिया होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, उससे पानी रिस रिस कर जमीन के नीचे जा रहा है। परकोलेशन में, इनफिल्ट्रेशन में क्या होता है भैया, फिल्टर लगाते हो आप लोग, गाड़ी में देखा होगा, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अरे हमारी गाड़ी थोड़ा सा कम एवरेज दे रही, ठीक है, फिल्टर ठीक करवाना पड़ेगा। फिल्टर में क्या होता है, फिल्टर में क्या होता है बताओ। तो सर फिल्टर में क्या होता है कि जो पेट्रोल होता है हमारा, वो क्या होता है, साफ होके फिल्टर के माध्यम से जाता है। फिल्टर खराब हो गया तो पेट्रोल जो होगा क्या होगा, वो डायरेक्ट क्या चला जाएगा गाड़ी में, तो एवरेज कम देगी, क्योंकि पेट्रोल में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वैसे ही इन्फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जमीन में क्या है, ये यहां पर क्या है, बोल सर यहां पर बहुत सारी मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, मिट्टी के पार्टिकल हैं। तो स्टूडेंट्स, पानी जैसे ही हमने खेतों में दिया, जैसे मान चलो हमने ये पानी खेतों में छोड़ दिया, बहुत ज्यादा पानी क्या कर दिया, खेतों में ऐसे छोड़ दिया, तो ये पानी क्या होता है, यहां से रिसता है, यहां से पानी क्या होता है, ऊपरी जमीन से नीचे की ओर पानी आता है।
पानी क्या होता है, ऊपर की जमीन से क्या होता है, पहले पानी ऊपर देते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, पहले ऊपर की मिट्टी गीली होती है और खेतों में आपने पानी दिया, कुछ देर बाद आपको पानी नजर नहीं आएगा खेत में, ठीक है। जैसे आज पानी दिया, कल तक आपका खेत सूखा सूखा सा नजर आने लगता है ऊपर से, क्या हुआ उसमें, क्या हुआ? बोले सर उसमें बाहर का जो जल है, बाहर का जो जल है वो कहां जा रहा है? बोले सर जिसमें जल बाहर से मिट्टी की सतह में प्रवेश करता है, ध्यान से सुनिएगा, वह प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें जल, जिसमें जल बाहर से, जिसमें जल बाहर से मृदा की सतह में, मृदा की सतह में प्रवेश करता है, मृदा की सतह में प्रवेश करता है। यह डेफिनेशन बन गई भैया इसकी, सिंपल सी डेफिनेशन थी, कोई ज्यादा बड़ी डेफिनेशन इसकी नहीं थी। इनफिल्ट्रेशन कई बार हमसे पेपर में पूछा जा चुका है, यदि आप लोगों से अब दिया जाए तो आप लोगों से आसानी से बन जाएगा, नहीं तो यदि आप बिना उसके जाते तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बन पाते। तो इसमें क्या होता है सर, इस प्रोसेस में होता है वाटर इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, द सॉइल वाई मूविंग थ्रो, वाई मूविंग थ्रो द सरफेस, द सरफेस। ये हमारा स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। तो बोले यस सर, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से क्वेश्चन हमसे बन जाएंगे। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, लगातार हमसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। यदि आप लोगों से यदि आते हैं तो आप लोगों से यहां से क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। चलिए, अब ये सारे क्वेश्चन जो हैं लगातार पेपर में हमसे पूछे जा चुके हैं। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे जी। चलिए, अब मैं स्टूडेंट्स आप लोगों से कुछ बेसिक जो अभी अपन ने टॉपिक किए हैं इस पर जरा आपसे क्वेश्चन रखने चाहते हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आप लोग वास्तव में बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। फटाफट फटाफट इसके जरा जवाब दीजिएगा। मैं आपसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि स्प्रिंकलर सेट में, ठीक है, पानी की बचत कितने % हो जाती है? मैसेज जरा आप स्पीड से दीजिएगा जवाब इसके। तो सर इसको रिकॉल कर लेते हैं। जो स्प्रिंकलर हम लोग चलाते हैं, स्प्रिंकलर जो इरिगेशन होता है हमारा, जी, स्प्रिंकलर इरिगेशन जो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं भैया फवारा, फवारा विधि जो होता है, इस विधि पर चर्चा करते हैं क्योंकि पेपर में लगातार पूछी जा चुकी है। पानी की बचत कितने % हो जाती है? सर पानी की जो बचत है वो, सर वाटर की जो बचत है, पानी की जो बचत है वो 40% हो जाती है। चलो भाई, पानी की बचत 40% हो जाती है। अब एक और क्वेश्चन पेपर में हमसे ये पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स कि ये जो विधि है, स्प्रिंकलर जो विधि है, ये सबसे बढ़िया कौन से स्थानों के लिए होगी? समतल भूमि के लिए, बंजर भूमि के लिए, पठारीय भूमि के लिए, या सभी के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि या तलछटी मिट्टी के लिए या तलछटी एरिया के लिए, कहां के लिए उपयोगी होती? स्प्रिंकलर आया किस लिए था? शुरुआत में जो स्प्रिंकलर का कॉन्सेप्ट था वो किसके लिए आया था? मेन कॉन्सेप्ट क्या था? नॉर्मल जो हमारी भूमि है, समतल भूमि, इसके लिए आया था क्या, कि पठार वाले एरिया में, मतलब जिनका जो एरिया है वो कुछ ऐसा है, ऐसा एरिया है जहां पर पानी नहीं पहुंच पा सकता, कौन से एरिया के लिए आया था स्प्रिंकलर मेनली? बताओ। तो सर जो माउंटेन वाला जो एरिया है, ठीक है, मेन जो एरिया है हमारा, ठीक है, वो कौन से एरिया के लिए आया था? सर पठार के लिए आया था। कौन से एरिया के लिए आया था बच्चों? सर ये आया था हमारा, ठीक है, पठारी एरिया के लिए। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में यदि हमसे पूछ लिया जाए तो हमसे बनेगा कि जो पठारी क्षेत्र होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये आया था। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भैया, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आसानी से हमसे बन जाएगा। तो जो पठारी वाला क्षेत्र है जहां पर क्या होते हैं, थोड़ा सा क्या होता है, उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, वहां के लिए इसका यूज किया जाता था, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, पठार, या जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेटू के नाम से जानते थे। बोलिए सर, प्लेटू वाले एरिया के लिए, पठारी वाले एरिया के लिए इसका उपयोग किया जाता था। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब यदि स्टूडेंट्स मान के चलो किसी एरिया में,
ठीक है, स्प्रिंकलर सेट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, किसी एरिया में स्प्रिंग सेट लगा हुआ है, तो वहां पर स्टूडेंट्स की जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी होना चाहिए, सबसे अच्छी मिट्टी स्प्रिंकलर के लिए, बताओ सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है। काली मिट्टी में सबसे अच्छा माना जाता था इसको शुरुआती दौर में। देखो आज के समय में यूज तो हर कोई कर रहा है, हर जगह कर रहा है। मैंसी कौन सी मिट्टी होगी, बताओ कौन सी मिट्टी में इसका यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, जी बताइएगा, किस मिट्टी में इसका यूज किया जाता है। पढ़ा सभी लोगों ने है, याद भी सभी लोगों को होगा जी। बोले सर ये मिट्टी का जो यूज किया दोमट में, अरे दोमट मिट्टी में तो भैया वैसे ही पानी की कोई कमी नहीं होती ना, दोमट मिट्टी में क्यों करेंगे इसका यूज। तो स्टूडेंट्स नाम आपने सभी ने सुना होगा, बलुआ मिट्टी या बालुई मिट्टी। बालुई मिट्टी कौन सी मिट्टी बच्चों, बालुई मिट्टी जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बालू। और बालू मतलब क्या होता है बताओ, बालू मतलब रेतीली होती है क्या, बालू मतलब रेत होता है क्या बच्चों, बोले यस सर, बालू मतलब जो होता है वो होता है रेत वाली मिट्टी, क्योंकि स्प्रिंकलर यही चलता है ना, स्प्रिंकलर यही चलता सबसे ज्यादा, क्योंकि पानी पहुंचाने में बहुत दिक्कत जाती है रेत वाले क्षेत्रों में, तो जहां जहां फसल लगी वहां वहां स्प्रिंकलर से घुमा दो, कोई दिक्कत नहीं जाती। तो ये भी पेपर में पूछा गया कि स्प्रिंकलर के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है, तो बालू मिट्टी जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है, याद रखिएगा। चलिए तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर कल की क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।